एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी विच लाइज ऑन द लाइन ए बी प्रोड्यूस्ड सच दैट ए सी इज इक्वल टू 2bc वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर -1,7 एंड 4,-3 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच लाइज ऑन लाइन ए बी, जो कि एक ए बी एक लाइन है उसके ऊपर लाई कर रहा है। प्रोड्यूस सच दैट ए बी को प्रोड्यूस कर दिया जाता है इस तरीके से सच दैट ए सी इज टू 2bc के बराबर है। ए सी किसके बराबर है? 2bc के बराबर है, जहां पर ए के कोऑर्डिनेट तो ये दे रखे हैं और बी के कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालने किस पॉइंट के? सी पॉइंट के। ओके, नाउ अब आपको कंडीशन क्या दे रखी है? ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर 2bc है आपका। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं हम किसका? फर्स्ट का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास ए के कोऑर्डिनेट क्या है? -1,7 एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको? बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 4,-3, ये बी के कोऑर्डिनेट है। कंडीशन दे रखी है ए सी बराबर है 2bc के। कब? जब ए बी को आपने कहां तक, ए बी को प्रोड्यूस कर दिया है, इसका मतलब ए बी को आगे तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो एक ए बी लाइन है, ए बी एक लाइन मान ली, ये रही ए बी। ठीक, इसको मान लिया ए बी, सपोज ये ए बी है। वो कह रहा है ए बी को बढ़ाया गया है आगे तक, तो इसका मतलब ए बी को बढ़ाया गया है आगे तक। देखो, एक्सटेंड का मतलब क्या? ए बी को बढ़ाया है, तो इसका मतलब बी की तरफ से लाइन बढ़ी है। अगर यहां लिखा होता बी एक्सटेंड किया है, तो इसका मतलब ए की तरफ से बढ़ाते मैं इसको। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है? बी की तरफ से बढ़ाया गया है, और हमारा क्या बोल रहा है? वो ए से लेके जो सी का डिस्टेंस है वो बी सी का दुगना है। इसका मतलब सी लास्ट में ही होगा यहां पर। ठीक, ए बी को बढ़ाया, कहां तक बढ़ा दिया? सी तक बढ़ा दिया। तो अब आपसे क्या कह रहा है? ए सी का जो डिस्टेंस है, ये पूरा जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के दुगने के बराबर है। ठीक है, आपको क्या दे रखी है? गिवन ए बी ए सी का जो डिस्टेंस है वो बी सी का दुगने के बराबर है। ठीक है, इस डिस्टेंस के दुगने के बराबर है ये वाला डिस्टेंस। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। जब भी तो ये लिखा हुआ है यहां पर कि ए सी जो है दुगना है बी सी का, बी सी का दुगना है ए सी। ठीक, अगर ये सपोज करो अगर ये 1 यूनिट है तो टोटल ये 2 यूनिट होगा। जब ये टोटल 2 यूनिट होगा और यहां से लेके यहां तक ये 1 यूनिट हो गया है, तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक भी ये 1 ही यूनिट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा जो बी जो है ये हमारा किस तरीके से बिहेव करेगा? तो देयरफॉर बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट बन जाएगा बी हमारा। ठीक है, अब ए के कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखे हैं? -1,7 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,-3। आपको सी के कोऑर्डिनेट निकालने, मैंने सपोज x, y मान लिया। लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मान लिया मैंने x, y। ठीक है, x, y मान लिया मैंने सी के कोऑर्डिनेट को। ठीक, अब इसके बाद अब लिखेंगे इफ b इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो देन b के कोऑर्डिनेट किसके बराबर होंगे? 4,-3 किसके बराबर होगा? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। किससे? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला से, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से आ जाएगा। अब 4,-3, x1 की वैल्यू क्या है? -1, या -1 रख देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है? x, और अपॉन में 2 आ जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी है? 7, और y2 की वैल्यू कितनी है? y, अपॉन में 2। ठीक है, अब इनके क्या कर देंगे हम? x का कोऑर्डिनेट x के साथ, y का कोऑर्डिनेट y के साथ कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो 4 = -1 + x/2 और -3 = में 7 + y/2। इट मीन्स y + 7 = में कितना हो जाएगा?
माइनस का 6 हो जाएगा और -1 प्लस एक्स इज टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से 9 आ जाएगी, -1 को उधर भेजेंगे और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 और -7, y की वैल्यू हो जाएगी -13, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13 जब ये इधर जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, आपसे कह रहा है P पॉइंट, Q पॉइंट और R पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल PQR, राइट एंगल किस पे, P पे। तो PQR जो है हमारे वर्टिसेस हैं किसके, राइट ट्राइंगल के, और राइट एंगल किस पे बना हुआ है, P पर। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्मेशन जैसे हमने करी, तो ये हमारा राइट एंगल किस पे बना है, P पे, तो P यहां पे बना दिया, P इसको मान लिया Q और इसको मान लिया R। ठीक, अब P के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y दे रखा है, और Q का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको -2 और -3। R का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अगर कोऑर्डिनेट हैं, इट मींस वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनसे डिस्टेंस निकाल लेते हैं इनके। ठीक है, तो पी आर का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ पी आर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √2 में से x जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 3 - y का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूले से। किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब डिस्टेंस किसका निकालेंगे हम, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालेंगे, पी से क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर, इसमें से इसे घटाओ y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, माइनस करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब डिस्टेंस किसका निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे ऑफ आर क्यू का निकाल लो, आर क्यू का डिस्टेंस निकालेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, 3 - 3 + 3, 3 + 3 का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 52, √52। ये हो गया हमारे पास। अब ये तीनों डिस्टेंस मैंने निकाल दिया, ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस भी। इसका मतलब ये तीनों के तीनों डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे, ये साइड, ये साइड, ये साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, किसके, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, क्यू आर का स्क्वायर इज टू में पी क्यू का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर कितना है आपका, √52, तो √52 का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है आपकी, ये रही, तो क्या हो जाएगा √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर, इसका √ हो जाएगा, प्लस पी आर की वैल्यू कितनी आई आपकी, ये रही, 2 - x प्लस 3 - y का होल स्क्वायर और 2 - x का होल स्क्वायर √ और उस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से √ खत्म, स्क्वायर से √ खत्म, स्क्वायर से √ खत्म। तो 52 इज टू में x + 2 का होल स्क्वायर और y + 3 का होल स्क्वायर और 2 - x का होल स्क्वायर और 3 - y का होल स्क्वायर। अब इसको क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y की फॉर्म में एक रिलेशन तैयार करना है हमें। ठीक है, इतना काम तो हमने कर दिया यहां तक। अब वो कह रहा है उसके बाद x और y की फॉर्म में आपको एक रिलेशन तैयार करना है और हेंस फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x की वो सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी है जब यहां पर y आएगा, जब y इज टू कितना है, 2 है। ठीक है, y की वैल्यू 2 होने पर x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू होती है वो निकालनी है। ठीक है, तो इसको देखो 52 इज टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 × 4x प्लस में 4 y स्क्वायर प्लस में 2 × 3 = 6y
प्लस में 9, 4 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 9 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2 3 6y, 6y माइनस का 4x, 4x कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, 4 13 और 13 कितना हो जाएगा 26। तो 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 52 माइनस का 26 विच इज इक्वल टू 26। 2x स्क्वायर प्लस में 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y की फॉर्म में ये रिलेशन हमारा आ गया है। अब आपसे क्या कह रहे हैं, नाउ अब y की वैल्यू 2 रखेंगे, y इज इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 इज इक्वल टू में 13, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 9, इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, तो x की हमारी 2 वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर। तो पॉसिबल वैल्यू क्या हो गई x की, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x आर 3 एंड माइनस का 3। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले, फिर कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, if the point m6, 3 divides internally the line segment joining points this and this in the ratio 2:1, find the value of x square plus y square। आपसे क्वेश्चन कह रहा है ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को, ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा 3 जो है इसका, कि कोई भी ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट हो गई ए बी। ठीक है, इसको कोई एक पॉइंट है m। ठीक है, इस m के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 6, 3, ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। किस में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखा है x, 1 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 8, y। ठीक, तो इसको किससे कर लेंगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट की वजह से एक लाइन सेगमेंट 2 भाग में डिवाइड हो गया है। ठीक है, एक भाग हो गया 2 और एक भाग हो गया इसका 1। ठीक, तो यहां पे लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, जैसे m के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो m के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे x, y किसके बराबर हो जाएगा, mx2 प्लस में nx1 अपॉन में m प्लस n, और my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। ठीक, mxy क्या होता है हमारे पास 6, 3 है, और m की वैल्यू कितनी है, ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। 2 × 8, 2 × 8 प्लस 1 × x, तो x आ जाएगा अपॉन में 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × y प्लस और 3 × 1, 3 × 1। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास n × 1 ये होगा ना हमारे पास, तो 3 हमारे पास क्या, n की वैल्यू यहाँ पर 1 है और y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, यहाँ पे ही 1 है, सॉरी। ठीक है, ये नहीं आएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है 1 × y1 की वैल्यू कितनी है 1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2। दोबारा बता देता हूँ, m की वैल्यू 2 तो 2 रखा, x2 की वैल्यू 8 तो 8 रख दिया, प्लस n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू 1 है और x1 कितना है x। ठीक है, तो 1 × x1 ये हो जाएगा हमारे पास, और अपॉन में 3, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 2 + 1 3। 6 × y, तो ये कितना हो जाएगा 6 × y। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ 6 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 2, m × y2 प्लस n × y1। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया। तो 6, 3 इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 8 = 16 प्लस में x/3, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस में 1 अपॉन में 3। अब कंपेयर कर लेंगे
तो कितना हो जाएगा 6 इज टू 16 प्लस एक्स बाई 3, तो 18 प्लस में 16 प्लस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इज टू 2y प्लस 1 अपॉन 3, तो 9 इज टू में 2y प्लस 1, तो 2y इज टू कितना हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, अब नाउ क्या निकालना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 16, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, हमें करना क्या था, हमें वो कह रहा है कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 2:1 में डिवाइड करता है, तो x और y की वैल्यू निकाल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी क्या होगी, तो हमने वो बता दी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास जैसे 2 इंटू 8, ठीक, फिर 1 इंटू एक्स, तो यहाँ लिख दिया, फिर अपॉन में 3, फिर 2 इंटू हमारे पास क्या हो जाएगा y, और फिर 1 इंटू 1, ये इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे होता है तो वो किस फॉर्म का होता है, लेट द पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस विल बी x, 0 फॉर्म का होगा, तो उस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो इस पॉइंट को मैंने मान लिया सपोज p, क्या मान लिया p, इसके कोऑर्डिनेट है x, 0। अब ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से 7,6 और -3,4 इन दोनों से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब इसका और इसका डिस्टेंस बराबर है, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो इसका मतलब p से लेके a बराबर है p से लेके b के। ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। इक्यू डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्यू डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, क्या होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्यू का मतलब इक्वल से, डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस से। ठीक है, तो पी ए बराबर पी बी, अब यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, ऐसे यहाँ लगा देंगे, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 36 आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस अगर कॉमन निकालूं फिर उसका स्क्वायर करूं तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, और 4 4 जा 16। अब 7 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस का 36 इज टू एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 2 3 जा 6x और अपॉन में 16 कैंसिल आउट। ठीक है, प्लस में 16 अपॉन में नहीं, प्लस में 16। ठीक, अब x वाले एक तरफ ले लेते हैं और फिर नंबर एक तरफ। ठीक, तो इसको एक तरफ ले लेंगे हम, हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा 49 माइनस का 14x प्लस में 36 और ये कितना हो जाएगा 16 25 प्लस का 6x हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 6x। ठीक, अब x के लिए हमें क्या करना है, सोल्व करना है x के लिए वैल्यू को। हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है 36 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 85 माइनस का 14x इज टू 25 प्लस में 6x, तो 85 माइनस का 25 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 20x, 14x जब इधर आएगा। ठीक है, तो 0 और 6, तो 20x कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो देयरफॉर पॉइंट जो होगा किस पे, पॉइंट ऑन दी x एक्सिस विल बी 3,0। 3,0 क्या पॉइंट होगा जो कि इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर होगा। हमने सबसे पहले क्या करा है, एक पॉइंट ले लिया x एक्सिस पर x, 0 की फॉर्म में। क्यों लिया x, 0 क्यों लिया, क्योंकि x y का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 7 माइनस एक्स 6 माइनस 0, 7 माइनस एक्स 6 माइनस 0, फिर -3 माइनस एक्स 4 माइनस 0, ये क्या बन जाएगा 16, ये 36, अब 7 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 7 14x ही हो जाएगा हमारे पास 49
माइनस का 14x प्लस का 36, फिर 9 और ये 9 और 16 25 और 6x। अब हमारे पास ये x स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करूंगा, इसको 1 इधर दे दिया तो 50 हो गया, 50 और 35 कितना हो गया 85 हो गया, और 85 इसको 25 को उधर भेज देंगे, 14x को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3,0 हमारा पॉइंट आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चारों क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएंगे। इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है घर पे दोबारा बैठ के। ठीक है, एक बार मेरी वीडियो देख लेना, उसके बाद क्वेश्चनों को लिख के, ठीक है, और फिर उनको बिना देखे सोल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी अगले क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।